सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आपके सामने एक ऐसे ही दास की कथा लेकर जो जाति परिवर्तन करके धर्म आचरण रूढ़ हो गए। कहते हैं जब आप धर्म का परिवर्तन करते हैं, जाति का परिवर्तन करते हैं, तब आपके ही जाति वाले आपको, जाति क्या है, पहले तो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जाति क्या है। हमने तो आज तक कभी कुछ सुना नहीं कि जाति इतनी प्रकार की। हमने तो सिर्फ वर्ण सुने हैं। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सिर्फ ये 4 वर्णों की हमने पराकाष्ठा आज तक भागवत पुराण में देखी है, या अन्यत्र जितने भी हमने पुराण पढ़े हैं उनमें हमने यही देखा है। ये जाति, ये सब कुछ तो अब इस कली काल के अंदर हम देखने को पा रहे हैं। बाकी ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। जाति महत्व की नहीं है, अपितु भक्ति महत्व की है। जाति से कोई कुछ भी हो सकता है। हम किसी जाति का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे कि हम एक ब्राह्मण हैं, परंतु ये तो हमारा वर्ण है कि हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। ऐसे ही कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है और कोई शूद्र है। तो ऐसे ही एक वैश्य अपना जाति परिवर्तन कर वैष्णव धर्म में आ गए। प्रभु की सूरत इतनी मनमोहन है, इतनी मनमोहक है कि हम आपको उसके बारे में क्या ही बताएं। कहते हैं करोड़ों कोटि सूर्य के समान प्रभु का एक नख है। जब महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे, तब अर्जुन के पास वह दृष्टि थी ही नहीं जिससे वह अपने ठाकुर जी के दर्शन कर सकते। ठाकुर जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करी, परंतु उस दिव्य दृष्टि से भी उनके अंदर जितनी सामर्थ्य थी उतना ही देख पाए। प्रभु तो समस्त ब्रह्मांडों को अपने अंदर समाने वाले अजन्मा और अविनाशी हैं। जब वह क्षीर सागर में शेष सैया ऊपर विराजित होते हैं और जब श्वास नली के द्वारा अंदर जब श्वास लेते हैं तब सैकड़ों ब्रह्मांड उनके अंदर समा जाते हैं, और जब श्वास छोड़ते हैं तब करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है। तो क्या ही हम इनकी बात करें और क्या हम इनके भक्तों की बात करें। देखिए, ऐसे भक्त जब प्रभु के मनमोहन स्वरूप के दर्शन कर उनके ऊपर मोहित हो जाते हैं, तब उनके ही जाति वाले उनके साथ क्या करते हैं, ये इस कथा के माध्यम से हमें आपको पता लगेगा। तो आज शुरू करते हैं ऐसे ही एक भक्त श्री खेम जी की कथा। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दास आपसे विनती करना चाहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके उतना शेयर भी करें, तो इस दास पर आपकी बड़ी अनुकंपा होगी। कहते हैं श्री खेमजी जाति के वैश्य थे, जैन मतावलंबी थे। एक बार इन्होंने मंदिर में भगवान की झांकी देखी। अब तो वह झांकी इनके हृदय में गड़ गई। बस विवश होकर इन्होंने वैष्णव धर्म पाल लिया।
अब तो रात दिन भगवान की सेवा पूजा कथा वार्ता में रहते और अपना सारा समय बिताते। संतों को बुला बुलाकर भोजन कराते, कीर्तन करवाते। यही इनकी नित्य की रहनी करनी बन गई थी। कुछ इनके जाति वालों को अच्छा नहीं लगा, अतः सबने मिलकर पंचायत इकट्ठी करी और पंचायत में इनको सौगंध दिलाई गई कि तुम जो ये सब सेवा पूजा या कथा कीर्तन इन सब को छोड़कर अपने पुराने धर्म पर आरूढ़ हो जाओ। इन्होंने दो टूक जवाब दे दिया कि मैं अपने प्राण को छोड़ सकता हूँ, अपना धन छोड़ सकता हूँ, अपना प्राण छोड़ सकता हूँ, परंतु प्रभु धाम को नहीं छोड़ सकता। चाहे आप मुझे करोड़ों दंड ही क्यों ना दे दे, मैं सहर्ष सहन कर सकता हूँ, परंतु श्री हरि और हरि के जनों को नहीं छोड़ सकता हूँ। अब ये किसी भी प्रकार मानने में राजी नहीं आ रहे थे। तब कुछ इनके जाति वालों ने राजा से जाकर इनकी शिकायत कर दी। राजा ने इन्हें कारागार में बंद कर दिया। कारागार कोई चलता फिरता नहीं है प्रियजनों। कारागार के अंदर घोर अंधकार, उसमें विषैले सर्प, डंकधारी बिच्छू, मकड़ियां इत्यादि सब जीव होते हैं। अब इनके वहां नित्य प्रति जो संतों के आगमन होते थे, वह संतों के आगमन तो हुए। अब संतों को जैसे ही पता लगी कि श्री राधे कि खेमजी को कारागार में बंद कर दिया गया है, तब उन्होंने अन्न जल भोजन इत्यादि सबका त्याग कर दिया। जब उन्होंने त्याग किया तो कहते हैं ना कि जब तक भगवान, जब जहाँ संत और भक्त दुखी होंगे वहाँ भगवान सुखी कैसे रह सकते हैं। अतः प्रभु ने अपनी लीला का विस्तार किया। श्री खेमजी जिस कारागार में थे उस कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, उनकी बेड़ियां अपने आप टूट गईं, द्वारपाल सो गए। एकदम से वही घड़ी थी जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। ऐसे ही सब पहरेदार सो गए और खेमजी वहाँ से जो दौड़ लगाई है उन्होंने, वहाँ से भागते भागते अपने घर की तरफ आए और जैसे संतों को देखा तो उनके चरणों में आरूढ़ हो गए, लोटपोट होने लगे। तब संतों ने उन्हें प्रसन्नता से देखा और प्रसाद ग्रहण किया। भक्त का यह चमत्कार देखकर जो सब लोग विरोध कर रहे थे वे सभी नतमस्तक हो गए। सबने श्री खेमजी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना की और संत सेवा का भी व्रत लिया। यह समाचार राजा को पड़ा तो राजा भी आए और श्री खेमजी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना की। तो प्रियजनों, ये थी श्री खेमजी की कथा कि संत सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं प्रभु भी प्रसन्न हो गए और प्रभु ने ऐसी लीला रची कि देखिए, आप देख ही सकते हैं कि आज हमको विश्वास नहीं है किसी के ऊपर। आप और हम अविश्वासी हो चुके हैं। यदि हम संतों के चरणों में, भक्तों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में पूर्णतः आस्वादन कर ले कि हमें जो कुछ भी इन चरणों के रसास्वादन से जो भी प्राप्त हो वह ग्रहण करें, तो प्रभु प्राप्ति अवश्य होगी और होगी। तो प्रियजनों, सर्वप्रथम तो गुरुओं का अपमान ना करें, संतों का अनादर ना करें और भक्तों का तिरस्कार ना करें। बड़ी ही ग्लानि होती है, बहुत भोगना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं ना, करम प्रदान विश्व फल राखा, जे ही करहि ते ही फल चाखा। हम जो कर्म करते हैं उनके फल हमें अवश्य भोगने पड़ते हैं। तो ये श्री खेमजी की कथा। तो अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर एक नई कथा के साथ मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें।